भाई आज का ये गार्डन टूर बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज आपको दिखाने वाला हूँ हमारी पूरी सब्जियों की फसल एक एक करके ताजी हार्वेस्टिंग, और साथ में बताऊंगा वो 6 बड़ी गलतियां जो अच्छी खासी फसल को बर्बाद कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन गलतियों से बचने का आसान तरीका भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करेंगे। स्वागत है आपका रियांशु गार्डनिंग में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको अपने पूरे किचन गार्डन का ताज़ा अपडेट देने वाला हूँ। इस छोटे से गार्डन में मैंने इस समय इतनी सारी सब्जियां लगा रखी हैं कि देखकर आपका भी मन खुश हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ढेर सारी तोरई और लौकी, कद्दू, काचरी, करेला, भिंडी, ग्रीन चौलाई और बैंगन देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं फसल की ग्रोथ, देखभाल और कुछ ऐसे आसान टिप्स भी बताऊँगा जिससे आसानी से हमारी पैदावार बढ़ सकती है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी चीज़ भी दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि इतनी छोटी जगह में इतना सब कैसे उगाया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो हम तोरई के पास। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारी तोरई की बेल है और कुछ समय पहले यह बेल बहुत छोटी थी, लेकिन अब इसकी पूरी तरह से ग्रोथ हो चुकी है। देखिए, यहाँ आपको एक तोरई दिखाई देगी जो कि पूरी तरह से हार्वेस्ट के लिए तैयार है। और इधर और भी दिखाऊँ तो ये छोटी छोटी तोरई हमारी अभी लगी हुई हैं। अभी इनको तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और कुछ तोरई हमारी पूरी तरह से तैयार हैं, कुछ मीडियम साइज़ की तोरई भी लगी हुई हैं। दोस्तों, जब भी मैं सुबह सुबह गार्डन में आता हूँ और नई नई तोरई देखता हूँ तो सारी मेहनत सफल लगती है, क्योंकि इस बार तोरई ने हमें बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है। कुछ तोरई हमने बीज के लिए भी तैयार कर रखी हैं, बड़ी हो चुकी है, तो ये हम बीज के लिए तैयार कर रहे हैं। और कुछ तोरई आप देख सकते हैं इस तरह से ये हार्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। तो आज हम इनकी हार्वेस्टिंग भी करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में तोरई नहीं लगाई है तो अगली बार ज़रूर लगाइए। थोड़ी सी जगह और नियमित देखभाल से बहुत अच्छी पैदावार मिल सकती है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि बेल इतनी हरी भरी कैसी दिख रहती है। तो मैं सबसे पहले मिट्टी को हमेशा एक तो हल्का नम रखता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा पानी कभी नहीं देता। और समय समय पर हम इसमें वर्मी कंपोस्ट और घर पर बनाया हुआ एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम देते हैं। सरसों की खली से हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और घर पर ये आसान फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं, उसका शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर कोई पीला पत्ता आपको दिखाई देता है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे पौधे की कहीं ना कहीं ग्रोथ को या एनर्जी को रिसीव करता है। अभी साथियों, बरसात का मौसम चल रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात का कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, कभी भी बरसात हो सकती है। तो पानी कम से कम दें, क्योंकि नेचुरली पानी पौधों को अपने आप मिल जाएगा। ज़्यादा पानी देने से जड़ें कमज़ोर हो सकती हैं और कई तरह की फफूंदी भी की समस्या आ सकती है। अब चलते हैं लौकी के पास। ये हमारा लौकी का पौधा है और इसको हमने क्रीपर नेट के माध्यम से ऊपर चढ़ा रखा है। और आप देख सकते हैं इसमें अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। इसमें आपको कुछ छोटे लौकी भी दिखाई देंगे और कुछ तैयार लौकी भी, और कुछ मीडियम साइज़ के इस तरह से लौकी आपको दिखाई देंगे। ये मीडियम लौकी हैं और कुछ ऐसी लौकी भी हैं जो पूरी तरह से हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। साथियों, सबसे अच्छी बात है कि जो लौकी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए तो उसको टाइम पर हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे पौधे की एनर्जी को लेता है। और नए फल तभी बनते हैं जब पहले फल को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे लौकी पर छोटे छोटे फूल भी अभी आ रहे हैं, फ्रूटिंग इसमें हो रही है। साथियों, अगर इंसेक्ट की बात करूँ तो मैंने इंसेक्टिसाइड के लिए एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा रखा है। कहीं ना कहीं हमारी फ्रूट फ्लाई जो होती है वो पौधों को नुकसान पहुंचाती है। साथियों, अगर आपके बेल में इस तरह से पीले पत्ते हों तो उनको टाइम पर हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पौधे की ग्रोथ को ख़राब करते हैं। दोस्तों, लौकी की सबसे अच्छी बात यही है कि अगर पौधा स्वस्थ रहे तो लगातार ये फल देता रहता है, और इसके लिए बस धूप, संतुलित खाद और सही समय पर एक सिंचाई ज़रूरी होती है। दोस्तों, मुझे लगता था कि लौकी उगाना मुश्किल होता है, और लेकिन जब मैंने मिट्टी पर ध्यान दिया और अच्छी ऑर्गेनिक खाद डाली तो पौधे को सहारा दिया, और बस परिणाम मुझे बहुत अच्छे मिलने लगे। और साथियों, गार्डनिंग भी हमें यही सिखाती है कि धैर्य रखिए, पौधों को ज़रूर समझिए और वो आपको निराश भी नहीं करेंगे। दोस्तों, अब आइए देखते हैं। ये हमारा कद्दू है, तो ये भी पूरी तरह से हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। आप इसकी साइज़ देख सकते हैं। कम से कम साइज़ की बात करूँ तो ये लगभग 3 से 4 किलो का हो गया होगा, और अभी पूरी तरह से कच्चा है। तो हम कच्चे को ही हार्वेस्ट करेंगे। कद्दू का पौधा साथियों जितना फैलता है उतना ज़्यादा पोषण मांगता है, इसलिए आप बेलों पर समय समय पर ऑर्गेनिक खाद देना बहुत ज़रूरी रहता है। दोस्तों, अभी आपने केवल 3 फसलें देखी हैं। अभी मैं आपको आगे काचरी, भिंडी, ग्रीन चौलाई, बैंगन की ऐसी ग्रोथ दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपको कई नए आइडिया मिलेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं हमारी काचरी। राजस्थान के लोगों के लिए काचरी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसकी सब्जी, चटनी और अचार का स्वाद अलग ही होता है। देखिए, बेल हमारी कितनी अच्छी तरीके से फैल चुकी है, और मैं इसमें फ्रूटिंग दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी साइज़ की ये काचरी है हमारी, और ये पूरी तरह से पक गई है, अब हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। इस तरह की बड़ी बड़ी इसमें काचरी लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप। वजन में भी कम से कम 1 से 1.5 किलो की काचरी होगी। इस तरह से हमारी काचरी लगी हुई है। साथियों, काचरी की सबसे अच्छी बात है कि एक बार बेल अच्छी तरह जम जाए तो लगातार नए फूल और फल आते रहते हैं। पौधे को बस टाइम पर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और न्यूट्रिशन के लिए हम इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस सबकी पूर्ति अच्छी तरीके से रखते हैं। और सब हम ऑर्गेनिक रूप से घर पर तैयार रखते हैं, या फिर हम ऑनलाइन ऑर्गेनिक मंगा लेते हैं। अगर दोस्तों आपके पास भी थोड़ी सी खाली जगह है तो आप काचरी ज़रूर लगाइए, कम देखभाल में भी अच्छी पैदावार इसमें हो जाती है। दोस्तों, अब हम हमें करेले की बेल के पास। इस समय करेला अभी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, नई नई बेलें इसमें से निकल रही हैं, और कई जगह आपको इसमें फूल भी दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं, नए नए इसमें फूल आ रहे हैं, और कई जगह आपको इसमें फ्रूटिंग भी दिखाई देगी। ये हमारा करेला इसमें आ चुका है, और इसकी साइज़
ठीक हो चुकी है। ये मीडियम साइज़ वाले करेले हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, छोटी साइज़ वाले करेले हमने लगाए हैं। दोस्तों एक बात मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि बेल के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सूखे या ख़राब पत्ते को हटा देता हूँ ताकि हवा और धूप आसानी से इसमें पहुँच सके। दोस्तों बरसात के मौसम में छोटी छोटी सावधानियाँ पौधों को काफ़ी हद तक बचा सकती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद ही हमारी ये जो करेला की बेल है वो काफ़ी हमको प्रोडक्शन देगी। ये हमने कुछ लंबे वाले करेले भी लगा रखे हैं, ये आप देख सकते हैं, और सबको हमने क्रीपर नेट पर चढ़ाया हुआ है। यहाँ पर हमने नेट लगाया हुआ है आयरन वाला। इस तरह से हमारे लंबे वाले करेले भी आ रहे हैं। अगर आप भी अभी करेला उगा रहे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए आपके पौधे में इस समय फूल आए या फल लगना शुरू हो गया है। साथियों हमने करेले में 2G कटिंग की थी, तो उसकी वजह से हमारे करेले में ये ब्रांचेज नई ब्रांचेज इसमें से निकल रही हैं और इस तरह से हमारी फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो गया है। इसमें अभी फ्लावरिंग भी इसमें हो रही है। भिंडी के पौधे आप देख सकते हैं, इसमें कुछ पौधों में भिंडियाँ आना स्टार्ट हो गई है और कुछ अभी हमने नए पौधे भी लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी भी अच्छी ग्रोथ। ये हमारे नए भिंडी के पौधे और देख सकते हैं आप, अच्छी ग्रोथ में हैं अभी। ये इनमें नई ब्रांचेज अभी आना स्टार्ट हुआ है और नीम ऑयल का हम प्रॉपर इसमें स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन अभी बरसात का टाइम है तो आप जानते हैं कि ज़्यादा टाइम तक नीम ऑयल का असर रह नहीं पाता है, इसलिए हम 2 से 3 दिन बाद ही स्प्रे कर रहे हैं। साथियों मैं कोशिश करता हूँ कि पौधों के आसपास खरपतवार ना रहने दूँ, इससे पौधे को पूरा पोषण मिलता है और कभी कभी हमको पत्ते, कभी नई कली और कभी नया फूल, ये सब देखने को मिल जाता है। छोटी छोटी खुशियाँ गार्डनिंग को बहुत खास बना देती हैं। दोस्तों अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो उन्हें भी गार्डनिंग से ज़रूर जोड़िए। पौधों को बढ़ते हुए देखना उन्हें प्रकृति के और करीब ले जाता है। तो ये हमारी पूरी भिंडी है और हमने काफ़ी भिंडी के पौधे इसमें लगाए हैं। अभी कुछ पौधे हमको ज़्यादा पास दिख रहे हैं तो उनको हम निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पास होने से फिर अच्छी तरह से पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो जो पौधे पास हों उनको आप निकाल दीजिए, मैं इनको अभी निकालूंगा। दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारी ग्रीन चौलाई के पास। इस समय पौधे लगातार बढ़ रहे हैं और इनकी हरियाली देखने लायक है। देख सकते हैं आप, ग्रीन चौलाई मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि इसकी देखभाल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बस समय पर सिंचाई, थोड़ी सी ऑर्गेनिक खाद, भरपूर धूप मिल जाए तो पौधे अच्छी तरह से बढ़ने लग जाते हैं। देखिए हर पौधा कितना अच्छा, ताज़ा और स्वस्थ दिखाई दे रहा है। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि पौधों को ज़रूरत के अनुसार ही पानी दिया जाए। ज़्यादा पानी भी नुकसान करता है और बहुत कम पानी भी, इसलिए मिट्टी को देखकर ही सिंचाई करना चाहिए। अभी बरसात के मौसम में लीफ फीडिंग वाले इंसेक्ट को आपको असर देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी इस पर हम नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो फिर मैं इस पर स्पिनोसाइड SC 45% जो आता है कात्यायनी कंपनी का, उसका मैं यूज़ करूँगा। उसके रिजल्ट बहुत शानदार होते हैं। कैटरपिलर के लिए तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। स्पिनोसाइड SC पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है तो उसका हम यूज़ बेझिझक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम बैंगन के पौधों की तरफ। दोस्तों ये हमारी बैंगन की बारी है। बैंगन के पौधे भी हमारे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और ये अभी हमें सेकंड टाइम फल दे रहे हैं। इनको मैंने पिछली बार लगाया था। अभी थोड़ा सा इनमें मुझे इंसेक्ट का अटैक भी दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मैंने कात्यायनी कंपनी का एक ट्रिपल अटैक आता है। पहले इसमें सूट बोरर और फ्रूट बोरर वाली जो समस्या रहती है उसका अटैक मुझे मिला था, तो उसका मैंने इस पर स्प्रे किया है और अभी पूरी तरह से स्वस्थ है पौधा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ये बैंगन के पौधे हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ में हैं और फ्रूटिंग काफ़ी इसमें हो रही है। ये आप देख सकते हैं, बैंगन एकदम ताज़ा और स्वस्थ हैं। इस तरह से हमारे बैंगन लगे हुए हैं। तो बैंगन के पौधे साथियों आपको लगभग 3 साल तक फल दे देते हैं। इस तरह से हमारे इन पौधों में फल आ रहे हैं और अभी इनको दूसरा साल है। दूसरे साल में भी काफ़ी फल ये दे रहे हैं। बस इनकी देखभाल अच्छे से हो जाए और प्रॉपर इनको न्यूट्रिशन मिल जाए तो काफ़ी तरीके से फल देते हैं। अब दोस्तों ये हमारी ग्वार की फली है और ग्वार की फली में भी आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रूटिंग हो रही है, फलियाँ आ रही हैं इसमें। अभी हमने परसों हार्वेस्ट कर ली थी वैसे फली, कुछ पौधों में अभी भी फलियाँ शेष हैं, इनको भी हम 1-2 दिन में हार्वेस्ट करेंगे। आज बारिश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुई है तो हमारे पेड़, आप जानते हैं ये ग्वार की फली के पौधे बहुत लंबे हो जाते हैं, तो इसकी वजह से नीचे झुक गए, वजन ज़्यादा हो जाता है इनमें। इस तरह से हमारी फलियों में, ग्वार की फलियों में फलियाँ आ रही हैं। साथ ही पूरी सब्जियां हमने पूरी तरह से ऑर्गेनिक लगा रखी हैं। ये हमारे गार्डन का एक ओवरव्यू है, देख सकते हैं आप कितना शानदार अभी ग्रीनिश हो रहा है। ये हमारी कुछ कचरिए की बेल और ये हमारी ग्वार की फली। एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है हमारी हल्दी के पौधे और इनको हमने अभी जून के फर्स्ट में हमने ग्रो किया था और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रो ये कर रहे हैं। साथ ही हल्दी के हम पौधे भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा ये बड़े हो जाएं फिर हम इनके पत्ते भी हार्वेस्ट करेंगे और इसकी पूरी फसल को तैयार होने में तो लगभग 8 से 9 महीने लग जाते हैं। तो अभी हम इसका वेट करेंगे, अभी 2 मंथ इसको हुए हैं। तो दोस्तों छोटी जगह में ज़्यादा उत्पादन आपको लेना है तो इसके लिए कुछ आसान बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले मिट्टी हमको अच्छी करनी है। उसके अलावा सबसे पहले हमको मिट्टी अच्छी करनी है। मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी पौधे उतने ही मजबूत होंगे। दूसरी बात, पौधों को ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। तीसरी बात, समय पर ऑर्गेनिक इनमें खाद देनी है जिससे पौधों को लगातार पोषण मिलता रहता है। और यदि कोई पत्ती पीली पड़ रही है तो उसको हटा दें और कोई भी कीड़ा आपको इंसेक्ट का असर दिखाए तो फिर आप इंसेक्टिसाइड ऑर्गेनिक रूप से यूज़ करें, जैसे कि नीम ऑयल का हमको रेगुलर स्प्रे करना चाहिए। ये हमने कुछ इंसेक्टिसाइड के लिए और कुछ इंसेक्टिसाइड के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगा सकते हैं। ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा रखा है, कुछ हमने येलो स्टिकर भी लगा रखे हैं, उधर ब्लू स्टिकर भी हमने लगा रखा है। तो इस तरह से आप इनका बचाव करें। साथ ही ऑर्गेनिक में बचाव भी सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय रहता है।
अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो रियांशु गार्डनिंग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ में शेयर करता हूँ और हम ज़्यादातर वही चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं जिनका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। अगर दोस्तों किसी पौधे में आपको समस्या लग रही है और निदान नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट में मुझे लिखें, मैं उसका अच्छा ऑर्गेनिक उपाय आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अब आती है हार्वेस्टिंग की बारी। अब हम सबसे पहले कद्दू को हार्वेस्ट कर रहे हैं। कद्दू की साइज़ बहुत अच्छी है और एकदम अभी ग्रीन है ये। और ये हम कुछ बीन्स थी तो बीन्स को भी हार्वेस्ट कर लेंगे। थोड़ी सी बीन्स हमारी निकली हैं। और ये हमारी तोरई तोरई को भी हार्वेस्ट कर लिया है। और अब हम लौकी लौकी भी हम हार्वेस्ट करेंगे। लौकी हमारे एकदम कच्चे हैं अभी, ये भी हमने हार्वेस्ट कर लिया है। और भी हमारे लौकी लग रहे हैं। इसके अलावा हम थोड़े से करेले भी हमारे लगे हुए हैं तो उनको भी हम हार्वेस्ट करेंगे। साथियों, समय पर हार्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ठीक रहता है। और कुछ ये बैंगन थे तो बैंगनों को भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। समय पर हार्वेस्ट करने से क्या है, पौधों में अच्छी ग्रोथ देखी जाती है बाद में और फ्रूटिंग भी अच्छे से होने लग जाती है। तो आज की हमारी हार्वेस्टिंग, इसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है कि ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है, इनका टेस्ट ही अलग होता है।